हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम पुराने एग्जामों में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। वजह ये है कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सेशन, ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है कि आपके सामने एक लोकनाट्य है और लोकनाट्य का जो नाम है वो दे रखा है आपके सामने चार बेत। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है ये चार बेत? चार बेत क्या होता है? तो याद रखिएगा, चार बेत से तात्पर्य होता है घुटनों के बल बैठकर कवाली करना। घुटनों के बल बैठकर कव्वाली करना निम्न में से किस प्रकार का एक लोकनाट्य है? तो याद रखिएगा, चार बेत। चार बेत जो है ये मूल रूप से याद रखिएगा कहाँ का है? तो अफगानिस्तान का है। इसीलिए आपको पूछा भी जाता है कि निम्न में से राजस्थान का वह लोकनाट्य जो पश्तो संस्कृति पर आधारित है। कौन सी संस्कृति? पश्तो संस्कृति पर क्या है? आधारित है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है हमारे राजस्थान में ये लोकनाट्य कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर टोंक का, याद रखिएगा। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें नाम आता है करीम खान निहंग, याद रखिएगा। क्या नाम है? करीम खान निहंग। तो एग्जाम के लिए करीम खान निहंग इंपॉर्टेंट है। घुटनों के बल बैठकर कव्वाली करना इंपॉर्टेंट है। पश्तो संस्कृति निम्न में से किस प्रकार का एक लोकनाट्य है? तो याद रखिएगा चार बेत। मूल रूप से ये कहाँ का है? अफगानिस्तान का। और हमारे राजस्थान की बात है तो ये कहाँ का है? याद रखिएगा टोंक। टोंक जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर। इस टोंक से रिलेटेड याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है। अक्सर पूछा जाता है राजस्थान में सुनहरी कोठी निम्न में से कहाँ पर है? याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो मोहम्मद इब्राहिम खान द्वारा। ये भी कई बार पूछा जाता है। और इसी टोंक के अंदर एक महल हुआ करता था, कौन सा? याद रखिएगा मुबारक महल। और ये जो मुबारक महल है ये ऊंट की कुर्बानी हेतु प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? ऊंट की कुर्बानी हेतु। लेकिन प्रसिद्ध जो आज वर्तमान में मुबारक महल है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर में। ये भी और याद रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इर्द गिर्द जो टोंक के आसपास में है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर हर्षनाथ जो है वो मंदिर बना हुआ है? सिक्कर में है, बूंदी में है, बांसवाड़ा के अंदर है, या फिर जैसलमेर में है? आप कहेंगे सर हर्षनाथ जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके कहाँ पर? याद रखिएगा सिक्कर में। ये जो हर्षनाथ है, याद रखिएगा इन्हीं की बहन जिनका नाम है जीण। तो जीण माता का जो मंदिर है वो भी आप याद रखें कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर रेवासा धाम सिक्कर। रेवासा धाम सिक्कर। और ये तो अभी वर्तमान के अंदर चर्चा में भी है क्योंकि जीण माता रोपवे जो है वो राज्य का 7वां रोपवे, शेखावटी का पहला और राज्य का, याद रखिएगा, 7वां रोपवे यहीं पर लगा है। कहाँ पर? जीण माता मंदिर। और जीण माता मंदिर आप जानते ही हैं काजल सिक्कर, सिक्कर, रेवासा धाम सिक्कर, याद रखिएगा। तो इस पेपर में ये आया, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए क्योंकि करंट विषय संबंधित भी हो गया। क्योंकि राजस्थान का नवीनतम और 7वां रोपवे कहाँ पर है? याद रखिएगा जीण माता मंदिर। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ए इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सिक्कर जो है इस सिक्कर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिक्कर का जो प्राचीन नाम है वह है वीर भान का बास। बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वीर भान के बांस के नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा सिक्कर, ठीक है। लीजिए आगे, आगे क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो आपके ये रहा।
सारे इस पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स है ना, इसीलिए। ये लीजिए, ये यहाँ से शुरुआत वापस लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि इंदिरा गांधी जो नहर है निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। इंदिरा गांधी जो नहर है, आप सब जानते हैं कि राजस्थान की जो पहली नहर है वो तो है आपके कौन सी, गंग नहर। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर है वो है IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर हुआ करता था। पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये किस स्थान से निकलती है, तो आप कहेंगे सर ये जहां से उद्गम होती है वो है, याद रखिएगा, हरि के बैराज। कहां से है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हरि के बैराज से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो खारे पानी की है। भाई पिछोला झील है, तो आप कहेंगे सर पिछोला झील तो है आपके उदयपुर में, ठीक है। जैसमंद झील है, आप कहेंगे सर वर्तमान 41 जिलों के अकॉर्डिंग सलूम्बर है। बाकी आप जानते हैं कि अभी क्वेश्चन जो है वो 33 के अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं, तो उदयपुर भी जरूर याद रखें, सलूम्बर उदयपुर का ही भाग था। और डी में आप देख रहे हैं पंचभद्रा, और पंचभद्रा झील की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान के अंदर ये बालोतरा किस जिले का भाग था, बाड़मेर का। पूछा भी आपको यही गया है खारे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा पंचभद्रा झील। लेकिन खास बात याद रखिएगा कि ये जो पंचभद्रा झील है इसी झील से हमें राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक मिलता है। सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक निम्न में से कौन सी झील का है, तो याद रखिएगा पंचभद्रा झील का, क्योंकि यहाँ से जो नमक प्राप्त होता है उसमें 98% क्या है, याद रखिएगा NaCl। और यहीं पर याद रखिएगा खारवाल जाति द्वारा, कौन सी जाति, खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से स्पेटिक जो नमक है वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि खारे पानी की झील, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा पंचभद्रा, ठीक है। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से ये रहे, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। देखिए बिसलपुर जो परियोजना है, याद रखिएगा, एक तो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पूछा जाए आपको कि राज्य की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना वो है आपके, याद रखिएगा, कौन सी, बिसलपुर परियोजना। ये जो बिसलपुर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखेंगे आप बनास नदी पर। इसके अलावा आप याद रखेंगे जलापूर्ति जो है वो अजमेर, जयपुर और टोंक, याद रखिएगा। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर ये चर्चा में भी है क्योंकि इस नदी के अंदर बनास और ब्राह्मणी नदी का पानी जो है वो भी डाला, इन नदियों को जोड़कर, ठीक है। तो बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है, याद रखिएगा बनास नदी पर, ठीक है, याद रखेंगे। बनास क्वेश्चन आता है कि वन की आशा, वन की आशा कौन सी है, बनास, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें यहां पर लिखा राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इनमें से कितने प्रतिशत ग्रामीण है और कितने प्रतिशत शहरी है।
तो ग्रामीण जो है वो तो है 75.1%, बाकी जो बची वो है 24.9% आपकी क्या शहरी। तो लगभग पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा 75%। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, अच्छा ये लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो काली उपजाऊ मृदा है वाली रेती चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर कहलाती है, ये किसका हिस्सा है? क्या ये मध्य माही छप्पन मैदान का है, पूर्वी समतल क्षेत्र का है, लूणी बेसिन का है, या दक्कन लावा पठार का है? आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी एरिया है, यानी कि यहाँ यहाँ पर जो मिट्टी है वो है आपके काली मिट्टी। ये क्षेत्र है आपके कौन सा, हाड़ौती, और हाड़ौती के अंदर जो भाग है वो है आपके दक्कन के लावा पठार का। याद रखेंगे। और इस काली मिट्टी की खास बात याद रखें, श्वेते जुतई वाली मिट्टी है ये, श्वेते जुतई वाली मिट्टी। और इसमें अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिट्टी को नाम दिया गया है वर्टिसोल। याद रखेंगे आप। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो सेवा संचालित कर रहा है? आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का एकमात्र शहर जहां मेट्रो सेवा है या मेट्रो प्रणाली है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर। और जयपुर के अंदर ये मेट्रो सेवा कब शुरू हुई है, तो याद रखिएगा 3 जून 2015। राजस्थान का एकमात्र शहर मेट्रो शहर जयपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यही क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान करता है? तो आप कहेंगे सर, नाम अक्सर आप सुनते ही होंगे, RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। RSRTC याद रखिएगा, जिसकी स्थापना हुई है आपके 1 अक्टूबर 1964, जिसका हेडक्वार्टर है आपके कहां पर, तो याद रखिएगा जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, यानी कि राजस्थान राज्य, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आता भी है यहां से RSRTC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है जहां 2008 के अंदर भगदड़ मची थी? ये क्वेश्चन आज भी जिंदा है, देखो। और ये जो भगदड़ मची थी, क्वेश्चन कई बार ये भी आ रखा है कि इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बैठी थी, तो याद रखिएगा वह है जसराज चोपड़ा समिति। जसराज चोपड़ा समिति। और ये जो चामुंडा माता का मंदिर है जहां भगदड़ हुई, वो जिस किले में है, वो किला कौन सा है, याद रखिएगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आप सब जानते ही हैं कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। सुनते ही हैं अक्सर कि ये किला पंचेटिया पहाड़ी या फिर आप पढ़ते हैं चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रखें, चामुंडा देवी का जो मंदिर है वो राव जोधा ने बनाया था, राव जोधा द्वारा निर्मित है। तो भगदड़ यहाँ हुई थी मेहरानगढ़ किले के अंदर बड़े हुए चामुंडा देवी मंदिर में 2008 के अंदर, जिसके लिए एक समिति का गठन किया था, जसराज चोपड़ा समिति। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, ये लो।
पूछा जा रहा है राजस्थान वन नीति 2023, वन रिपोर्ट 2023 की बात हो रही है। राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर वन नीति 2023 इसके अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है? तो आप कहेंगे सर 9.60%। याद रखेंगे आप कितना है 9.60%। ऑप्शन नंबर है डी। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने पूछा जा रहा है यहाँ कि राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? यानी कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कितनी है? 1070। भाई यही तो है, ये राजस्थान, ये उत्तर और ये पश्चिम, इधर ही लगा हुआ है पाकिस्तान। 1070। इस सीमा रेखा का जो नाम है वो है आपके याद रखिएगा रेड क्लिप रेखा। पूछा जाए रेड क्लिप रेखा जो है इसका निर्धारण कब किया गया था? तो याद रखिएगा इसका निर्धारण हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 अगस्त 1947 को। रेड क्लिप रेखा का सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो कब हुआ था? 17 अगस्त याद रखिएगा 1947। और राजस्थान के कौन से जिले? तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और कौन सा? बाड़मेर है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे लीजिए ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में आप देखेंगे कि यहाँ पर है आपके सामने पंजाब, यहाँ है हरियाणा, यहाँ पर लगा हुआ है यूपी, यहाँ लगा हुआ है एमपी और यहाँ पर लगा हुआ है गुजरात। गुजरात 1022, एमपी 1600, यूपी 877, हरियाणा 1262 और पंजाब 89। 5 राज्य जो हैं वो सीमा लगाते हैं, और ये जो टोटली अंतर्राज्यीय जो सीमा है वह है 4850। 4850 और 1070 है अंतर्राष्ट्रीय। टोटल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह है 5920, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें सर्वाधिक एमपी है, न्यूनतम आपको पता ही है कौन सा है? पंजाब है। तो कौन सा नहीं लगाता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र जो है वो साझा नहीं करता है। ठीक है, अगली बात कि राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से सबसे ऊंची कौन सी है? इनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तारागढ़ है क्या? आप कहेंगे सर तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। रघुनाथगढ़ है क्या? आप कहेंगे सर जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। खो है क्या? आप कहेंगे सर जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। जरगा है क्या? आप कहेंगे सर याद रखिएगा जरगा जो है इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अब आप देख लीजिए कि इनमें से सबसे ऊंची कौन सी है? तो आप कहेंगे सर जरगा। जरगा जो है वो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। खो जो है वो कहाँ पर है? आपके जयपुर के अंदर। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सीकर के अंदर। तारागढ़ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अजमेर के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने इन सभी क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो रिट मेंस हो, चाहे आपके वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके सीटी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सेशन बहुत खास रहने वाला है। मिलते हैं इसी प्रकार और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सबका।